देश के अंदर इस वक्त जो है पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के जो संसद है, जो मेंबर पार्लियामेंट्स है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी से शुरुआत करेंगे। सेंट्रल कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट है सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से बात रखी, खासकर वादी कश्मीर के हवाले से बात रखी। सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी एक ऐसे कश्मीर के नेता, जब वो कोई बयान देते हैं तो सुबह वो अखबारों की सुर्खी बनती है। आगा रुहुल्लाह मेहदी ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले कश्मीरियों के साथ जंग की गई। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो देश के मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल करते हैं, उनके साथ मारपीट के वाक़ा सामने आए। सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने यह कहा कि हर 5 किलोमीटर के बाद कश्मीरियों को रोका जाता है। और उसके साथ साथ अनंतनाग राजौरी मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने जो है इस बात पर जोर दिया कि जो पिछले दिनों जम्मू के अंदर एक बच्चे की किलिंग को लेकर सवालात उठे थे, उस पे उन्होंने सवाल किए। उन्होंने कहा कि इसमें जो है का इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिरकार इस बच्चे की कोई गुनाह थी या नहीं थी। मगर उसके साथ साथ हमने देखा कि जम्मू के जो मेंबर पार्लियामेंट है जुगल किशोर, उन्होंने कांग्रेस की जो है ठीक ठाक क्लास ली। उन्होंने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर नहीं कराया होता तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसको कहा जाता है वो भी भारत का हिस्सा होता। और कुल मिलाकर हमने देखा कि संसद में जम्मू कश्मीर के विधायकों ने भी बात रखी। मगर वहीं पर जब देश के गृह मंत्री की बात आई, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कोई कैलेंडर नहीं निकलती है, वादी कश्मीर में अब बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, उनके हाथ में अब पेन होता है, न कि उनके हाथ में पत्थर होती है। उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वादी कश्मीर में अगर हम किसी से बात करेंगे वो गाठी के युवा होंगे, वो युवा होंगे जिन्होंने काफी सारे मुश्किलात देखे हैं पिछले दौर में। उन्होंने कहा कि हुर्रियत जो है, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, जो इंटरनेशनल पार्टीज वहां पे है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बात होगी तो कश्मीर के युवाओं के साथ बात होगी। उसके साथ साथ देश के प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है संसद में बोला। उन्होंने कहा कि जिस दिन पहलगाम के अंदर पहलगाम का हादसा देखने को मिला, उसके बाद जो है हमने ये मन बनाया था कि जिस तरह से पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने वहां पे हमला किया, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिटेंट हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। मगर उसके साथ साथ जब हम इन मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करते हैं, जिसमें देश के गृह मंत्री शामिल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है, जिसमें आगा रुहुल्लाह मेहदी शामिल है, जुगल किशोर जी शामिल है, यहाँ मियां अल्ताफ साहब शामिल है, मगर उसके साथ साथ हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता जिससे हर कोई प्यार करता है, क्योंकि जब भी वो कोई बात करते हैं तो नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया में जो है वो खबर बनती है, उस पर चर्चा होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले मैं वादी कश्मीर के लोगों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वादी कश्मीर के लोगों ने 22 अप्रैल को जब ये सानिया पेश आया, उस दिन जो है 22 अप्रैल के शाम को वादी कश्मीर में एक जबरदस्त प्रदर्शन हर जगह से देखने को मिला। हर सड़क पे कश्मीरी निकल आए, जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है। और उन्होंने कहा कि जो हमारी मेहमान की तरफ आंख उठाएगा वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे बात हुई, कश्मीर को लेकर बात हुई, और सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो है बहुत सारे ऐसे बातें रखे जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले कश्मीरियों के साथ ही जंग छेड़ी जाती है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से संसद चला, मुख्तलिफ लीडर्स ने, मुख्तलिफ मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपनी बात रखी? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन सा बयान आपको सबसे अच्छा लगा। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद के साथ, श्रीनगर कश्मीर से।